ये कुंभवाणी है। अब आप आकर्षिता सिंह से कुंभ समाचार सुनिए। प्रयागराज प्रशासन ने महाशिवरात्रि स्नान पर्व के लिए भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन के विशेष उपाय किए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में केंद्रीय संचार ब्यूरो के अपर महानिदेशक ने महाकुंभ मेले में लगाई गई डिजिटल प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालु आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने के साथ साथ नेत्र कुंभ से बड़ी संख्या में लाभान्वित हुए और महाराष्ट्र तथा गुजरात से आए 10 सदस्यीय पत्रकार दल ने महाकुंभ मेला क्षेत्र का दौरा किया। महाकुंभ में 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर अंतिम स्नान पर्व होना है। अब तक 61 करोड़ श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आशा है कि महाकुंभ के समापन तक स्नानार्थियों की संख्या 65 करोड़ पार कर जाएगी। प्रदेश सरकार ने 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जताया है। सरकार और प्रयागराज प्रशासन भी श्रद्धालुओं के सुगमतापूर्वक स्नान करने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। पिछले 9 दिन से महाकुंभ में प्रतिदिन 1 करोड़ से अधिक लोग पहुंच रहे हैं। बड़े उत्साह के साथ श्रद्धालु संगम के घाटों पर स्नान करते नजर आ रहे हैं और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। प्रवीण, मेला क्षेत्र में आज किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है आपको? आकर्षिता, जिस तरह से आज रविवार का दिन है और इसको लेकर के जिससे प्रशासन को भी अनुमान था कि यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, इसको लेकर के जो पूरा संगम क्षेत्र है, माघ मेला क्षेत्र है, ये पूरा इसमें देखने को ये मिल रहा है। यहाँ पे जो देश के कोने कोने से श्रद्धालु है यहाँ पे पहुंच रहे हैं। अभी तक 80 लाख से जो अधिक श्रद्धालु हैं उन्होंने यहाँ पे पवित्र वेणी में डुबकी लगाई है। इस बार ये आज के दिन के लिए विशेष फोकस भी था कि जो प्रशासन का कि जो आज यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं सकुशल है वो वापस जाएं, इसको लेकर के यातायात पे विशेष फोकस किया गया है। यातायात के प्रबंधन के लिए जो सभी मार्ग है वहाँ पर उच्च स्तरीय अधिकारियों को तैनात किया गया है, जिससे जो यातायात है एकदम से सुगम और सरल बना रहे। अब हमको बताते हैं कि अभी दोपहर का वक्त है और इस समय जो पूरा यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं, जगह जगह जो प्रदर्शनियां लगी और स्नान के बाद उन प्रदर्शनियों में जाकर के वो यहाँ पे अलग जानकारी जुटा रहे हैं, साथ ही साथ वो खरीदारी भी कर रहे हैं और अपने जो यहाँ पे स्मृतियां हैं, जगह जगह सेल्फी पॉइंट बने हुए हैं, वहाँ पे खड़े होकर अपनी फोटो भी खिंचवा रहे हैं। साथ ही इसमें भंडारों का भी आयोजन जगह जगह चल रहा है। जो भी श्रद्धालु हैं वहाँ पे जाकर के अपने भूख प्यास भी मिटा रहे हैं। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण। महाकुंभ में महाशिवरात्रि स्नान पर्व के लिए प्रशासन भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन के विशेष उपाय कर रहा है। प्रयागराज में आईपीएस अधिकारी अभिषेक भारती ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वाहन प्रबंधन के सुचारू उपाय किए जा रहे हैं। आज दिनांक 23 फरवरी 2025 रविवार का दिन प्रयागराज शहर में सभी जनपदों से आने वाला ट्रैफिक जो सुचारू रूप से चल रहा है और सभी पार्किंग्स रात से ही हमारी एक्टिवेट हो चुकी हैं। श्रद्धालु गणों को मेले के पास तक ले जाया जाता है, सबसे निकटतम पार्किंग में पार्क करवाया जाता है और जब उसके बढ़ जाने के पश्चात दूसरी पार्किंग्स में पार्क करवाने के बाद में शटल बसेस के संचालन से उनको मेले के अंदर तक पहुंचाया जा रहा है। ट्रैफिक की व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से चल रही है। हमारे सभी गेस्टेड ऑफिसर्स और जितने भी पुलिस बल लगा है सब रात से ही लगातार इस कार्य में लगे हैं और सारी व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चल रही है। रेलवे महाकुंभ के विराट आयोजन में अब महाशिवरात्रि के लिए बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस विशाल आयोजन में भाग लेने के लिए पूरे देश भर से तीर्थयात्रियों को प्रयाग की पुण्य भूमि तक पहुंचाने में रेलवे पूरी तरह से तैयार है। महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु रेल मार्ग से आ रहे हैं, जिसके मद्देनजर श्रद्धालुओं के लिए रेलवे स्पेशल मेला ट्रेन चला रहा है। रेलवे की दी जानकारी के अनुसार श्रद्धालुओं के लिए 14,000 से अधिक ट्रेनों का संचालन किया गया। इसमें 92% ट्रेन मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, पैसेंजर और मेमू श्रेणी की रही है, जबकि 472 राजधानी और 282 वंदे भारत ट्रेन संचालित की गयी। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि रेलवे ने महाशिवरात्रि के आखिरी स्नान के लिए तैयारियों को बेहतर करने का लक्ष्य रखा है। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर टिकट काउंटर, ऑटोमेटेड टिकट वेंडिंग मशीन, खान पान की सुविधाएं और सुरक्षा बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर विशेष तैयारियां की जा रही है। नई दिल्ली स्टेशन पर अजमेरी गेट साइड में एनक्लोजर का विकास किया गया है, एरिना का विकास किया है, होल्डिंग एरिया का विकास किया गया है। शाम तक 15 अनरिजर्व टिकटिंग काउंटर और 10 ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन चालू हो जाएंगी।
जाएगी। महिलाओं के लिए एक अलग से काउंटर खोला जा रहा है, इंक्वायरी काउंटर भी है। वल्नरेबल लोकेशंस में क्राउड कंट्रोल के लिए हमने बाहर की तरफ एक एक्स्ट्रा लेयर तैयार की है। जो प्रयागराज जाने वाली स्पेशल ट्रेन हैं वो हम प्लेटफॉर्म नंबर 16 से ही चला रहे हैं। कुंभवाणी के लिए सरफिरोजी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो के अपर महानिदेशक अजय अग्रवाल ने प्रयागराज महाकुंभ मेले में जन भागीदारी से जन कल्याण विषय पर लगाई गई डिजिटल प्रदर्शनी का कल अवलोकन किया। उन्होंने इस डिजिटल प्रदर्शनी को शिक्षाप्रद और जनोपयोगी बताया। एक रिपोर्ट। इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की पिछले 10 वर्ष की उपलब्धियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और जन कल्याणकारी नीतियों को दर्शाया गया है, जिनमें नमो ड्रोन दीदी, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल इंडिया, विद्यांजलि, आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, हर घर जल योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, आजाद भारत के 3 नए कानून, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ साथ नारी सशक्तिकरण तथा अन्य योजनाओं की जानकारी दर्शकों और जन सामान्य के लिए प्रदर्शित की गई है, जिसमें प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आकर अवलोकन कर लाभ उठा रहे हैं। श्री अजय अग्रवाल ने बताया कि डिजिटल प्रदर्शनी में नई तकनीक जैसे एनामॉर्फिक वॉल, एलईडी टीवी स्क्रीन वॉल, होलोग्राफिक सिलेंडर से आम लोगों को विभिन्न योजनाओं के बारे में बेहतर जानकारी मिल रही है। त्रिवेणी रोड सेक्टर 1 में स्थित सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा लगाई गई ये डिजिटल प्रदर्शनी 26 फरवरी तक श्रद्धालुओं तथा आगंतुकों को जानकारी प्रदान करने के लिए खुली रहेगी। कुंभवाणी के लिए निखिल कुमार। महाकुंभ में आने वाले संतों और श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मेला क्षेत्र के सेक्टर 6 में बड़े स्तर पर नेत्र कुंभ का आयोजन किया गया है। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। इस पहल के अंतर्गत अब तक करीब 2,20,000 मरीजों के नेत्रों की जांच, करीब 1.5 लाख चश्मे वितरित और 15,000 से अधिक लोगों को ऑपरेशन के लिए रेफर किया जा चुका है। नेत्र कुंभ में इलाज के लिए आए लोगों ने आकाशवाणी समाचार से अपने अनुभव साझा किए। मैं 16 शक्तिजपाल। डॉक्टरों ने अच्छा चेकअप किया और हमारा पैसा भी सेफ हुआ, कोई इसमें दिक्कत नहीं आई। अच्छा है हॉस्पिटल। दवाई भी दिया हमारे को, आंखों की दवाई, आंख से आंसू निकलते हैं और एक आंख में दिक्कत थी थोड़ी सी, वो भी बताया। प्रयागराज हनुमानगंज से है, प्रेमचंद यादव। बहुत बढ़िया है, यहाँ पे सब लोग आ रहे हैं आराम से, बारी बारी से सबका काम हो रहा है। वहाँ 1000-2000 कुर्सियाँ लगी हुई हैं, उसमें लोग बैठ रहे हैं। अभी आगे लंबी लाइन है, उधर लग रही, देखिए सर, तो बाहर तक लाइन लगी। ये 1 महीने के पहले से चल रहा है व्यवस्था पूरा ऐसे। इसी तरह वहाँ पे 40-45 मिनट से लग जाता है। वहाँ 4 जगह जांच होता है, तब जाके फाइनल करते हैं बड़े डॉक्टर। अंतिम में बड़े डॉक्टर उसको देखते हैं, उसके बाद वो भी अच्छे से देखते हैं सब, तब लिख देते हैं। यहाँ खाने पीने की लोगों की व्यवस्था भी किए हैं। चश्मा लेने के बाद कहते हैं खाना खा के जाना। नेत्र कुंभ में इलाज के साथ ही लोगों को आंखों की देखभाल के लिए उचित जानकारी और नेत्रदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। कुंभवाणी के लिए अभिषेक कपिल। महाकुंभ में 2 दिनों में बनेंगे 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड और मेला प्रशासन 2019 में बने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाकुंभ में 24 और 25 फरवरी को 3 नए विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। 14 फरवरी को नदी सफाई के विश्व रिकॉर्ड को सफलतापूर्वक दर्ज किया जा चुका है। 24 फरवरी को 2 प्रमुख रिकॉर्ड बनाए जाएंगे। पहले 15,000 सफाई कर्मचारी गंगा घाट पर 10 किलोमीटर तक सफाई अभियान चलाएंगे। इसके बाद त्रिवेणी मार्ग पर 550 शटल बसों का संचालन कर सबसे अधिक शटल बसों का संचालन करने का रिकॉर्ड बनाया जाएगा। 25 फरवरी को 10,000 लोगों के हाथ के निशान यानी हैंड प्रिंट लेकर एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। इससे पहले 2019 के अर्ध कुंभ में भी 3 रिकॉर्ड बन चुके थे, जिनमें बसों की लंबी परेड, सबसे ज्यादा सफाई कार्यों में भाग लेने वाले लोग और सबसे बड़ी हैंड प्रिंट पेंटिंग शामिल थी। महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा जन समागम बन गया है, जिसमें अब तक 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालु भाग ले चुके हैं। कुंभवाणी के लिए आनंद पाठक। महाराष्ट्र तथा गुजरात से आए 10 सदस्यीय पत्रकार दल ने महाकुंभ को सुगम और सफल बनाने के लिए सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा की गई व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। इस दल ने 18 फरवरी से 20 फरवरी के बीच 3 दिवसीय भ्रमण के दौरान महाकुंभ मेले को बारीकी से जाना और समझा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रयागराज प्रशासन ने महाशिवरात्रि स्नान पर्व के लिए भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन के विशेष उपाय किए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में केंद्रीय संचार ब्यूरो के अपर महानिदेशक ने महाकुंभ मेले में लगाई गई डिजिटल प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालु आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने के साथ साथ नेत्र कुंभ से भी बड़ी संख्या में लाभान्वित हुए। और महाराष्ट्र तथा गुजरात से आए 10 सदस्यीय पत्रकार दल ने महाकुंभ मेला क्षेत्र का दौरा किया।
इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।